हेलो फ्रेंड्स, पवार ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने साइकोलॉजी की क्लास लेके बहुत ही शानदार रीड के लिए और टीचर्स की सभी प्रकार की भर्तियों के काम आने वाली शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसका पूरा नाम आपको याद होना जरूरी। पहले तो पूरा नाम क्या होता है इसका? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। पहला प्रश्न तो ये बनता है। फिर बनता है कि इसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है राइट टू एक्ट की, तो 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट ने प्रस्तावित बिल आरटी को मंजूरी दी गई थी। दूसरा प्रश्न बनता है कि राज्यसभा द्वारा पारित कब किया गया, तो राज्यसभा में पारित हुआ था 20 जुलाई 2009 को। ओके, पहला दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न अगला बनता है कि लोकसभा में पारित कब हुआ, तो लोकसभा में हुआ था पारित 4 अगस्त 2009 को। ओके, अगला प्रश्न है कि 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, तो 27 अगस्त 2009 को। ठीक है, फिर आता है कि भारत में ये कब लागू हुआ पूरा, तो संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, रिट में आया हुआ है, सीटेट में आया हुआ है कि संपूर्ण देश में आरटी एक्ट कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। ओके, और इस संपूर्ण देश में केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। फिर आता है कि 4 जुलाई 2013 को, कब? 4 जुलाई 2013 को आरटी एंथम अपनाया गया था। क्या कहते हैं? आरटी जो अपने जैसे राष्ट्रगान वगैरह जो राष्ट्रगीत चल है ना, वैसे वैसे आरटी एंथम आरटी गान को अपनाया गया। कब? 4 जुलाई 2013 को। फिर आता है कि जो ये गान था, ये गान क्या था? अब देखिए इस गान, टन 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 3 बार, टन टन टन, सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। दिख रहा है क्लियर? बिल्कुल ठीक है। ओके, दिख रहा है? क्या था? टन टन टन, सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। अगला था कि आरटी एंथम इसको किसके द्वारा लिखा गया, तो प्रश्न बनता है जावेद अख्तर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? जावेद अख्तर द्वारा लिखा गया। और इसको किसने गाया था? सोनू निगम के द्वारा गाया गया था। ओके, फिर आता है अगला कि 86वें संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसके तहत मौलिक अधिकारों में, किसके तहत? 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत हुआ था। इसके तहत मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? ये 21 में। ये प्रश्न बनता कई बार आया हुआ है, 21 में जोड़ा गया। 21 लिखो या 21, जिसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। इसमें क्या कहा गया है? 86वें संविधान संशोधन कहता है कि इसके अंदर राज्य में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? राज्य करवाएगा। कौन से अनुच्छेद में लिखा गया? ये 21 में जोड़ा गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है? नीति निर्देशक तत्व जो होता है, अनुच्छेद 45 क्या है? नीति निर्देशक तत्व। इसमें कहा गया है कि राज्य सभी बच्चों के लिए तब तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा जब तक कि वो 6 वर्ष की आयु के नहीं हो जाते हैं। कब तक? जब तक कि वो 6 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक उसकी देखभाल करेगा राज्य सभी बच्चों की। फिर अगला और अनुच्छेद 51 है, जिसके अंदर मौलिक कर्तव्य है, यानी कौन सा? 11 मौलिक कर्तव्य लिखा गया है। उसमें क्या है? अभिभावकों का कर्तव्य बताया गया है कि अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर देगा। क्या करना? अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चे, उनको शिक्षा प्राप्त करने के अवसर देगा। ये 11 मौलिक कर्तव्य बताता है अनुच्छेद 51। अब इस कर्तव्य में क्या है? इस कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? संविधान हुआ था 86वां संविधान, जिसमें 2002 की धारा 34 थी, उसके द्वारा जोड़ा गया था। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही बताइए आप, भारत विश्व का प्रश्न क्या है? भारत विश्व का कौन सा देश है जिसने शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया? तो जल्दी से बताइए। तो भारत कौन सा देश है? 135वां देश है। भारत विश्व का 135वां देश है जिसने शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया। किसके रूप में? मौलिक अधिकार के रूप में। और प्रथम देश कौन है? तो ध्यान रखना, नॉर्वे था। क्या था? जिसने शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया। अब आपको ध्यान रखना, आरटी में कुल कितने अध्याय हैं? तो आरटी में कुल 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। कितने अध्याय? 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं और एक अनुसूची शामिल है।
और सबसे छोटा अध्याय कौन सा है और सबसे बड़ा कौन था? तो सबसे छोटा अध्याय 1 है और सबसे बड़ा होता है 4। ओके, अब आपको जानना आरटी के 7 अध्याय। कितने अध्याय? 7। अब 7 अध्याय को अपन क्रम से पढ़ेंगे। अब आप पहला अध्याय जो आपके सामने फर्स्ट है प्रस्तावना, जिसके अंदर नाम, विस्तार, शब्दावली, सबसे छोटा अध्याय ये है। इसके अंदर धारा 1 से 2 तक होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? धारा 1 से 2 तक। अब इन सबको अपन क्रम से अध्ययन करेंगे। ये आपके सामने जो किताब बता रहा हूँ ये सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की किताब है, आप देख लीजिए। ये किताब पूरी की पूरी आपको करूँगा। इस किताब के तहत जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी नोट्स है, इसको पूरा विस्तार से समझाऊंगा आपको। आप हमारे साथ बने रहिए। ओके, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय। अब देखिए इसके अंदर विस्तार से अपन कि धारा फर्स्ट थी। क्या थी? धारा फर्स्ट, किसी भी बालक से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य रूप से दी जाएगी। ओके, फर्स्ट। अब इसमें क्या करें? ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया था। क्या किया गया था? ये पूरे भारत में लागू किया गया था, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 के समाप्त हुई, उसके बाद में आरटी 5 अगस्त 2019 से लागू हो गया। ठीक है, अब जो दूसरी धारा थी सेकंड फर्स्ट अध्याय के अंदर जहाँ आता है शब्दावली आती है। क्या आती है? शब्दावली। अब शब्दावली देखिए, जैसे बालक है, बालक क्या होगा? 6 से 14 वर्ष तक के बालक आएंगे, इसमें बालक आ गया। दूसरा प्रारंभिक शिक्षा शब्दावली लिखा मिल गया, तो इसमें क्या होगा? कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा आएगी प्रारंभिक शिक्षा में। अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या होगी? प्रवेश प्रक्रिया होगी। समुचित सरकार क्या है? केंद्र व राज्य सरकार जहाँ विद्यालय स्थित हैं। स्थानीय निकाय जिसको प्राधिकारी बोलते हैं, इससे आज से नगर निगम पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत से। अब वंचित वर्ग वे बालक जो क्षेत्र, भाषा, धर्म और जाति के कारण वंचित रह गए, जो किसी भी क्षेत्र के ऐसे एरिया से हैं, ऐसी भाषा से हैं, जो धर्म से किसी प्रकार से वंचित हो गए, पीछे रह गए, वो वंचित वर्ग आएगा इसमें। दुर्बल वर्ग जिनके माता पिता की आय भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई आय से कम है। क्या होती है? जैसे बीपीएल परिवार लक्षिता बन क्या होते हैं? बीपीएल परिवार के बालक जो होते हैं वो दुर्बल वर्ग कहलाते हैं। स्कूल 4 प्रकार के होते हैं इसके अंदर। सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त, दूसरा निजी किंतु सरकार से अनुदान प्राप्त, तीसरा विशिष्ट श्रेणी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक स्कूल, मॉडल, इसी प्रकार से। चौथा है निजी स्कूल जिन्हें कोई अनुदान नहीं मिलता है।